नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जिसे ना आए बदल सकते और ना में बदल सकते। जी हाँ, ना हाँ में और ना में। फिल्म आनंद का ये डायलॉग जिंदगी का सच है, लेकिन एक और सच ये भी है कि जिंदगी और मौत इस बात पर तय होती है कि बीमार होने पर आपको कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वक्त रहते मिल पाती है। बिल्कुल ठीक बात कही मीनाक्षी आपने। दुनिया की आधी आबादी अभी जरूरी हेल्थ केयर की मोहताज है। उसमें भी जब बात कैंसर की आती है तो ज्यादातर लोगों को बेसिक केयर ही नहीं मिल पाती है और कई बार वक्त पर सही इलाज नहीं मिलना जान पर भारी पड़ जाता है। आपने ठीक कहा। वर्ल्ड कैंसर डे पर आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर से होने वाली 70% मौत उन देशों में होती है जहां इलाज की अच्छी सुविधा नहीं है। बचपन में होने वाले कैंसर के 80% मामलों में रिकवरी के चांसेस रहते हैं अगर वक्त रहते सही इलाज मिल जाए। और दुनिया भर में हर साल कैंसर से करीब 1 करोड़ लोगों की मौत होती है, जिसमें 70% 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। और तभी तो वर्ल्ड कैंसर डे पर इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप, यानी मेडिकल सुविधा सबको मिले। वैसे कैंसर से बचा जा सकता है अगर वक्त रहते इसकी पहचान हो जाए, जिसके लिए जरूरी है कि रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन रखें। स्टडीज की माने तो रोजाना योग न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बल्कि फर्स्ट स्टेज के कैंसर को क्योर भी करता है। कैंसर के दौरान जिन मरीजों ने योग किया है उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है और योग ने इन मरीजों की जीने की इच्छा को भी मजबूत किया है। तो कैंसर की एंट्री रोकने के लिए कैसे जीवन में योग आयुर्वेद को शामिल करें, योग गुरु स्वामी रामदेव आज यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम दोनों ही बहनों को, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और कैंसर का प्रिवेंशन, कैंसर का ट्रीटमेंट और रेडिएशन, ऑपरेशन और कीमो के बाद भी जिन्होंने योग किया और अपने आहार पर ध्यान दिया, उन्होंने रिकरेंस होने से भी बचा लिया। करीब 10 में से 7 व्यक्ति को रिकरेंस ही नहीं होता, उनकी तो मौत तक हो जाती है इस कैंसर के कारण से। तो मैं 3 बातें एक साथ कह रहा हूं। आप नियमित योग करते रहेंगे तो कैंसर से बच जाएंगे। प्रिवेंशन ये बहुत बड़ा तत्व है। आजकल बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा की तरह ये कैंसर भी बहुत लोगों को होने लग गया। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी करें, लेकिन सूर्य नमस्कार थोड़ा अच्छे होने के बाद ही कर सकते हैं। कैंसर का प्रिवेंशन, कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर के जो कॉम्प्लिकेशंस है, रेडिएशन के, कीमो के जो कॉम्प्लिकेशंस है, उनसे अपने आप को उभारने के लिए योग के साथ आयुर्वेद व जूस भी बताने वाले हैं। सप्तामृत का हम बीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और उसमें गोधन अर्क, ये जबरदस्त चीज है। और खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कैंसर के बड़े कारण हैं रेड मीट, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, पोल्यूशन तो है ही सो है, जेनेटिक रीजन से भी कैंसर होता है, और लो इम्यूनिटी के कारण से इम्यूनोसप्रेशन कैंसर का एक बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मोटापा। अब देखो, ये तो हमने थोड़ा स्टार्ट किया, अब जो ज्यादा नहीं कर पाते वो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम कर लें। अब मेरे साथ यहाँ 2 पेशेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर पूरा ठीक कर लिया है, बाकी कुछ उपचार के लिए आए हैं। कैंसर के साथ कुछ दूसरे भी रोग, ऐसे लीवर कैंसर, यूट्रस का, प्रोस्टेट का, अलग अलग जगह का जो कैंसर है उसको हमने ठीक किया। लाइव एग्जाम्पल्स दिए। सबसे पहला तो पुष्पा का ही एग्जाम्पल है। पुष्पा, कब से था आपको ये जीभ का कैंसर? स्वामी जी, मुझे 2014 में मतलब जीभ पे एक छाला हुआ था, तो बहुत आग होने लगी थी। तो मैं मतलब जलगांव डिस्ट्रिक्ट में से आई हूँ मैं। ये महाराष्ट्र जलगांव, महाराष्ट्र, छोटे से तालुका से आई है। हाँ, वहाँ पर वो महानंदा ताई वगैरह है, उनके इससे आई हूँ मैं। तो वहाँ मेरे जीभ को जो छाला था
वो मुझे थोड़ा आग मतलब अंगार होती थी उसमें, तो कैंप लगा था एक जलगांव में कैंसर का, मतलब मुंह के छाले वगैरह के बारे में, और वो चेक किया तो कैंसर बता दिया। उन्होंने कैंसर बताया, तो फिर मैं बहुत डर गई क्योंकि मतलब जीभ का कैंसर बोले। अब इसने ना रेडिएशन लिया, ना क्यूमो लिया, ना ऑपरेशन कराया, कितने दिन में अब अच्छा हुआ तुम्हारा? मेरा मतलब 3-4 महीने लगे होंगे। मतलब मैं सुबह 3 बजे उठ के प्राणायाम उठ करके योग करती रही, और आज पुष्पा अभी क्या हालत है तुम्हारे मुंह का? एकदम अच्छा है, अभी कोई जीभ पे कोई दाग नहीं है, कुछ ये भी तो नहीं पूरी है। तरह से कैंसर ठीक कर लिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये दूसरा इधर बैठा, इसको देना भाई। ये भी महाराष्ट्र से ही है? महाराष्ट्र से हूँ मैं। हाँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, कलम तालुका। ये पंजाब के बाद महाराष्ट्र में कैंसर खूब हो रहा है। हाँ। क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खूब डालते हैं लोग, अब पहले नहीं डालते थे इतने। अब कृषि क्रांति के नाम पर खूब जहर डाला जा रहा है। तो कहाँ हो गया था कैंसर? मेरे पेट में डॉक्टर ने बताया था, पेट में 18-20 गांठियाँ हैं, और बगल में और पेट में। अब दर्द भी होता था? पेट में होता था दर्द, और बगल में भी दर्द होता था। अब कितने दिन से योग कर रहे हैं? मैं 1 महीना से योग कर रहा हूँ। 1 महीने से योग कर रहे हैं, और 10 दिन से यहाँ योगा ग्राम में है। हाँ, अब क्या हाल है दर्द का? कुछ नहीं, अभी तो ठीक है सब। 1 महीने में ही इसने घर पे किया और यहाँ के किया। ना बस कोई नहीं। अब जो है ये छोटी सी जैकेट में आ गया, नहीं तो बहुत ठंड लगती है महाराष्ट्र वालों को। जाओ। अब देखो, ऐसे एक महेश बालक है, उसको लीवर में, गले में और फेफड़े में कैंसर था। लीवर का, गले का तो ठीक कर लिया, फेफड़े में बचा। पिछली बार अप्रैल में आया था। तो समय तो लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम लगातार करने पड़ेंगे। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो इजीली कर सकते हैं। कैंसर के रोगी जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, लिवर किडनी का कैंसर है, जिनको ब्लड कैंसर है, जिनके ब्रेन में ट्यूमर है, तो सूक्ष्म व्यायाम तो आराम से कर ही सकते हैं ना। अब ये अच्छा स्वामी जी, के सूक्ष्म व्यायाम हर दिन हम सिलसिलेवार तरीके से एक सवाल का निवारण और बीमारी का निवारण आपसे समझते चलते हैं। अगर शरीर मजबूत होता है तो बीमारियां चाहे जितनी कोशिश कर ले वो शरीर में एंट्री नहीं ले सकती हैं। योग से शरीर को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि कैंसर की एंट्री ही बैन हो जाए, तो फिर उसके निवारण की जरूरत ही ना पड़े। तो योग अभ्यास के साथ साथ लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने चाहिए, ये भी समझाएं। तो देखो, तो देखिए, जैसे पुष्पा ने बताया था कि ये तो जब कैंसर का पता लगा तो इसने ज़्यादा योगाभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो 3 बजे उठ जाती थी, तो चलो 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, और 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करें। और खाने में जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनको अपनी ज़िंदगी से हटाएं। चाय कॉफ़ी भी मैं तो कहूँगा बंद कर दें। रेड मीट आदि मीट भी बंद कर दें। शाकाहार पर आ जाए। अब तो वेगन की बात कर रहे हैं लोग। तो देखो, जितना ज़्यादा रो फूड खाएंगे, जितने ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, और ज़िंदगी में खुश रहेंगे और बॉडी को डिटॉक्स रखेंगे। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्घ सबसे बेस्ट है। सप्ताह में कम से कम 1 बार तो सबको पी लेना चाहिए। सब शरीर को डिटॉक्स करने के लिए त्रिफला कम से कम सप्ताह में 1 बार जरूर ले लेना चाहिए। या अभयारिष्ट बहुत अच्छा है, पेट बढ़िया साफ कर देता है। या सप्ताह में 1 बार ही पी लो। या आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, तुलसी, नीम, हल्दी, ये जो हम आज बताने वाले हैं, जो सप्ताह में 1 बार भी पी लेंगे तो बॉडी डिटॉक्स रहेगी। होने के बाद तो रोज पीना है। लेकिन आपने जैसे कहा, कैंसर का एक बड़ा कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होती है। और जैसे मैं शुरू में कह रहा था, पॉल्यूशन से लेकर के लो इम्यूनोसप्रेशन से लेकर के हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, जेनेटिक कारणों से भी, किसी भी कारण से भी कैंसर होने की संभावना है। तो हम उससे बच पाएंगे, नहीं तो आजकल पता ही नहीं लगता। अब ये दाईं तरफ बैठी हुई, इसको पता ही नहीं इस बहन को कब कैंसर इसको हो गया। अब ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, इसके पीछे बैठा लिवर कैंसर, उसको हो गया, पता ही नहीं लगा। जब वो कैंसर मार्कर जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में बढ़ जाता है, तब पता लगता है अरे ये तो हो गया। तो पहले ही दिन से सुबह इंडिया टीवी देख करके मात्र 5 प्राणायाम कर लें। प्राणायाम का कैंसर में सर्वाधिक लाभ है। और ये हमने 1-2 पर नहीं देखा,
ये हमने मनोहर से लेकर के हनुमंत जी और हीरा, एक बहन अभी हॉस्पिटल में गई थी ऑपरेशन कराने, सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव थे, यहाँ आ गई। हीरा अभी तो नहीं आई, अब ये बच गई खड़ी हो। ये सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई हम अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसने बोला एक चांस यहाँ ले लेती हूँ। अब ये 20 दिन से यहाँ है। अभी कितना फायदा हो गया तेरे को? 50% हो गया भाई। 50% इसको उसमें अब वो गांठ थी वो घट चुकी, नहीं तो रिवर्स गियर लगना कैंसर में। और कितनी देर प्राणायाम किया? सुबह अब यहाँ तो एक घंटा, और दिन एक में जब भी कपालभाति, एक घंटा अनुलोम विलोम। ट्रीटमेंट में जब जाती हूँ तब जब भी टाइम मिलता है चलते, जब भी समय मिलता है तभी प्राणायाम करती रहती है। ये हीरा का हीरा रूपी जन्म बच गया, नहीं तो अभी जी बुरा हाल हो गया होता शरीर का। जी चलो बैठो। अब देखो स्वामी जी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि प्राणायाम तो ज्यादा करना पड़ेगा और साथ में थोड़े आसन भी कर लें। जी कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल स्वामी जी, आप आसन तो लगातार बता ही रहे हैं और आपने ये भी बताया कि कैंसर का कारण क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में कैंसर की परेशानी होती है। तो टॉक्सिन केमिकल जब शरीर में जाते हैं तो ये कैंसर का कारण बनते हैं और कहते हैं कि कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका सबसे बेहतर इलाज है, यानी कि प्रिवेंशन इज द क्योर। अब मोटापा भी कैंसर की बड़ी वजह है। बॉडी के फैट को कम करने के लिए वो कौन से 5 योगाभ्यास हैं जो निरंतर करने चाहिए, फैट भी कम हो और कैंसर भी ना हो? तो देखो, फैट सेल्स ये कैंसर की खुराक है, कैंसर का खाना, कैंसर का भोजन। कैंसर किन चीजों से बढ़ता है? तो फैट सेल्स ये कैंसर की खुराक है, कैंसर का खाना है। तो जिनको मोटापा है, कई को कहते हैं हम तो बीड़ी सिगरेट शराब, आजकल लेडीज को भी बहुत कैंसर होने लगा, जो बीड़ी सिगरेट शराब और कई तो जंक फूड फास्ट फूड भी नहीं खाते, उनको भी कैंसर हो रहा है। तो एक तो इनका इरेगुलर मासिक, हार्मोनल इम्बैलेंस और साथ में ही फैट सेल्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही कैंसर के पनपने की संभावना अधिक होगी। कैंसर को एक शब्द में बोला जाए तो क्या है? मंडूक आसन, शशकासन, ये तो वो कर लेना। जैसे ये रिद्धिम बच्चा है, इसको 20 यूनिट इंसुलिन लगाना पड़ रहा था, अब इसने 1 यूनिट पर आ गया है। मधुनाश्री मधुग्रिड के साथ इसने थोड़े दिन ऊँटनी का दूध भी पिया था, राजस्थान का बालक है, 1 यूनिट पर आ गया अब ये बच्चा, इतना मासूम सा बालक। लेकिन ये अब योग कंटिन्यू कर रहा है। तो वेट कम करना है तो देखो ये 5 अभ्यास कम से कम, स्थित कोणासन जो अभी चल रहा है। तो कैंसर क्या है? इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। ये कैंसर है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, आज बरसात बहुत हो रही है पूरे हिंदुस्तान भर में ही, और यहाँ पर भी बरसात है, आंधी बरसात तूफान कुछ भी हो, योग छोड़ना नहीं है। और इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स और इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये कैंसर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस नहीं है, शरीर के ही सेल्स के ऊपर हमारा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, यही कैंसर है। अब इसको ये बढ़ता कैसे है? फैट सेल से। ये बढ़ता कैसे है? ये अनहेल्दी फूड से। ये बढ़ता कैसे है? लो इम्यूनिटी होती है तो कैंसर सेल्स ग्रो करने लगते हैं, फिर इनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ करने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, तो ये ब्लड कैंसर हो जाता है, कहीं पर ट्यूमर का रूप ले लेता है जब वो ज़्यादा ही बढ़ने लगते हैं। तो ये 2 अभ्यास तो ये, और 3 अभ्यास ये, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ऐसे एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अभ्यास करें। और ये कर्कटेष्टि, एक हवन की सामग्री हमने बना रखी है, उसके साथ ये योगाभ्यास करें। इसलिए योग के साथ यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड फास्टिंग, इसके ऊपर हमने विशेष महत्व दिया है। और कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट, खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर जिस अंग में कैंसर हुआ उस अंग को पुष्टि देने के लिए
फेफड़ों का कैंसर है तो स्वासारी गोल्ड, लिवर का कैंसर है तो लिवोग्रिट लिवामृत, पेट का कैंसर है तो लिवोग्रिट लिवामृत के साथ साथ आंतों का कैंसर है तो दही में तुलसी के पत्र और सर्वकल्प कायाकल्प उसको क्वाथ भी पिला देते। ब्लड कैंसर है तो ये जो सप्तामृत आज जूस बताने वाले हैं ये, और ये वेट के लिए ये 5 अभ्यास एक एक पैर से या दोनों पैरों से कर लें तो लंबे लंबे श्वासों के साथ कर्क्यूमिन गोल्ड अद्भुत है। कहते 50 से 100 ग्राम हल्दी रोज खा ले तो खा नहीं सकते थे, इसे हमने कर्क्यूमिन अलग कर दिया और 50 से 100 ग्राम हल्दी आदमी को खिला देते हैं, 2-2 गोली करके 3-4 बार खिला देते हैं। तो एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये करना। ये कैंसर का ट्रीटमेंट भी हमने साथ साथ बता दिया और मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है उसका निवारण भी बता दिया कि जी। एक एक अभ्यास ऐसे 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, पुरुषों में सबसे ज्यादा फूट पाइप, लंग्स और पेट के कैंसर के अलावा प्रोस्टेट कैंसर के केसेस देखे जाते हैं और परेशानी यह है कि वक्त पर इसका पता ही नहीं चल पाता है। बॉडी में क्या बदलाव कैंसर की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि कम से कम हम अपनी बॉडी को समझते हुए ये डिटेक्ट कर लें कि सब कुछ ठीक नहीं है शरीर में। अब देखो, आपने प्रोस्टेट कैंसर की बात की, माताओं बहनों में यूट्रस का कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी हमारे पास में एक रोगी थे, यहीं पर है राजेंद्र जी, उनका 34 हो गया था प्रोस्टेट, पीएसए लेवल बढ़ जाता है। पवन मुक्त आसन, ऐसे एक एक आसन को 5-5 मिनट तक करना है। उन्होंने गोखरू का पानी पिया, गोधन अर्घ्य पिया, ये कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन 10-10 मिनट करवा देते हैं। प्रोस्टेट 2-3 महीने में 34 से 17 आ गया, पीएसए नॉर्मल आ गया, प्रोस्टेट कैंसर से बच गए। बहुत बड़ी बात है, पीएसए लेवल एकदम से नॉर्मल आ जाता है, CA-25 एकदम से नॉर्मल आ जाता है। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में ही यूट्रस और प्रोस्टेट का कैंसर अच्छा हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जो थोड़े सबल है, समर्थ है, ऐसे नौकासन और ऐसे ये सेतुबंधासन ऐसे कर ले। थोड़ा कठिन लगता है लेकिन पवन मुक्तासन तो सबसे ही हो जाता है। जो थोड़े समर्थ हैं वो सर्वांगासन, हलासन भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जितना जो कर पाए उतना ही कर लें। तो जो आपने प्रोस्टेट कैंसर का पूछा, वो प्रोस्टेट कैंसर भी अच्छा होता है। इसके लिए हम प्रोस्टोग्रिट भी देते हैं, गोखरू का भी पानी पिला देते हैं। हर एक अंग के कैंसर के लिए, अब किसी को यूट्रस का कैंसर है तो उसको 10 मूल अरिष्ट, 10 मूल क्वाथ या उसको पत्रांगा सब अशोकारिष्ट भी पिला देते हैं, साथ में नारी सुधा औषधि दे देते हैं। तो यूट्रस का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर अच्छा हो जाता है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब महिलाओं की बात करते हैं। हमने देखा है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स और गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले जो हैं वो ज्यादा सामने आते हैं और आप बता भी रहे थे, और दोगुनी तेजी से ये मामले बढ़ भी रहे हैं। अब महिलाओं में बढ़ते कैंसर का कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है? तो महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओवरियन कैंसर के लिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये भुजंगासन, सर्वासन तो जितना हो पाए उतना कर लें, और एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट हम करवाते हैं। जो कर सके वो योग मुद्रासन, मंडूकासन आदि कर लें। और देखिए, महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण हो सकता है कि बच्चे की दूध की फीडिंग वाली, बच्चे को दूध पिलाने वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं। खास करके जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा होने लग गई है। तो
फीडिंग बच्चों को ज़रूर करानी चाहिए, बच्चों के हेल्थ के लिए और माँ के हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। दूसरा, लेडीज़ काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं और लेडीज़ को तीखी चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाने का, थोड़ा खट्टी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है। तो ये तीखी तली चीज़ें और बार बार चाय कॉफ़ी भी बहुत पीती हैं। पिछली बार आपने देखा था, पिछले साल एक बहन हमारी हरियाणा से आई थी, वो ट्यूशन पढ़ाती थी, चाय चढ़ाती थी, गाढ़ी कर करके चाय पीती थी, पेट का ही कैंसर हो गया उसको। तो चाय, कॉफ़ी, जंक फूड, फास्ट फूड बार बार खाना, ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है जो आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा। और जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है उनको ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन से लेकर के और गोमुखासन तक जितना वो आसन कर पाए उतने आसन करें। सबसे अधिक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और यदि 2-3 दवाइयाँ मिला करके लेनी है तो शिला सिंदूर 4 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती भी 4 ग्राम तक हम दे देते हैं। और हमने देखा हीरक भस्म 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक भी देते हैं। पहले हम थोड़ी देते थे, 1 महीने में 300 मिलीग्राम देते, इससे लाभ नहीं होता था। और फिर ये जो काचना, गुग्गुल, काचनार, घनवटी, वृद्धिवादिकावटी, करक्यूमिन गोल्ड ये खाने के बाद और ये पाउडर मिला करके खाली पेट सुबह शाम 1-1 पुड़िया खिलाते थे, 60 पुड़िया बना ली सबकी। तो अब ये इसकी जगह हमने सिस्टोग्रिड देना शुरू कर दिया। तो इससे ब्रेस्ट कैंसर, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पर हीरा का और बाकी का भी धीरे धीरे 1-2 सप्ताह में रिवर्स गियर लग जाता है और 1-2 महीने से लेकर के 5-6 महीने में ब्रेस्ट कैंसर अच्छा हो जाता है। ये खास बात है। अच्छा स्वामी जी, अभी कुछ दर्शक ऐसे हैं वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं, अभी लाइव ये सवाल आया कि कोरिया में क्या है कि लोग बहुत ज्यादा गर्म खाना खाने के शौकीन होते हैं, तो क्या इस तरीके के केस इस तरीके के खाने के जो तरीके होते हैं, हालांकि हमारे यहाँ भी गर्म ही खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन कोरिया में कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्म खाना खाया जाता है तो पेट का कैंसर हो जाता है। क्या आपको ये कारण कुछ समझ में आता है? एक्चुअली हीटिंग सिस्टम भी उनका घर में होता है। हाँ, टेबल पर ही बहुत गरम ज्यादा खाते हैं, शरीर के विपरीत। देखो, जितना हम शरीर के विपरीत आचरण करेंगे, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करेंगे, उतना ही, जैसे मैंने बोला ना, गरम गरम चाय, गरम गरम कॉफी, और फिर बाहर तो वो कोरिया आदमी में तो ना गरम गरम मछली, ऐसे मछली को सेक करके और उसी को गरम गरम को खा जाते हैं और उसके जो हड्डियां होती हैं वो मुंह के कैंसर और पेट के कैंसर, आंतों के कैंसर का बड़ा कारण बनती है। तो हड्डियों को भी चबा चबा करके खा जाते हैं। अब जो भी है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो जो भी ये मछलियाँ उबाल करके और हड्डियाँ सही चबा चबा करके खाते हैं और गरम गरम मांस को पका करके, ऐसे जैसे हमने तो यहाँ हवन कुंड में घी डाला है, वो अग्नि ऐसे अग्नि को तपा करके और उसमें मांस डाल देते हैं। हम तो ये सामग्री डाल रहे हैं, वो मांस को डाल देते हैं और उसको फिर जैसे हम यहाँ शकरकंद खाते ऐसे खाते हैं। ये चीज़ तो कतई नहीं करनी चाहिए, ये भी एक बड़ा कारण है। तो हमें ऐसी चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। माने प्रकृति के साथ हमें तादाद में होना पड़ेगा। जितना प्रकृति के विरुद्ध आचरण करेंगे, मांसाहार, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू के बाद सबसे बड़ा कारण है जो आप 1 करोड़ की संख्या बता रहे हो कि कैंसर से हर वर्ष लोग मरते हैं। ये संख्या तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल आप देखने जाएंगे तो कम से कम 2-3 करोड़ लोग कैंसर के कारण से मरते हैं जो रिपोर्टेड केस नहीं है। हाँ, तबाही मची हुई है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस जैसे कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह से लाइफस्टाइल डिजीज का रूप ले लिया कैंसर ने। मैंने 40 साल पहले कैंसर का नाम नहीं सुना था कि गांव में किसी को कैंसर है। अब आज पिछले 30-40 सालों में भारत की यह हालत हो गई है कि कोई गांव की तो बात छोड़ो, कोई कुलवंश खानदान, कोई कुलवंश ऐसा नहीं है, कोई एक संयुक्त परिवार देखें, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे जो एक रिलेटिव होते हैं, जो है अलग अलग
कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें कैंसर ना हुआ हो। यह हालत हो गई है। इसलिए सब सुबह हमारे साथ एक बार प्राणायाम जरूर करें, खान पान को नियंत्रित करें और जितना प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जिएंगे उतना ही इससे लड़ पाएंगे। बिल्कुल। नहीं तो कैंसर बढ़ाने वाले सारे कारण हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। बिल्कुल स्वामी जी, और जो बैलेंस आप कह रहे हैं नेचर के साथ, वो होना भी बहुत जरूरी है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमने देखा है कि कीमो के दौरान कैंसर पेशेंट्स अक्सर कॉम्प्लिकेशंस की शिकायत करते हैं। कई लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं। कीमो के बाद तो वॉमिटिंग की परेशानी भी इन लोगों में काफी ज्यादा देखी गई है। तो अब इन कॉम्प्लिकेशंस से निजात पाने के क्या उपाय हैं स्वामी जी? तो ज्योत्सना जी, दो बात एक साथ बताता हूं। आज से 20 साल पहले जब मैंने बोला था कैंसर भी योग से अच्छा होता है तो लोगों ने बहुत विवाद किया था, लेकिन फिर उसी समय जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया और 2005, 6, 7 में उनकी फाइंडिंग आई कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। और उसके बाद तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, और उसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो लंबे गहरे श्वास भरते हैं जो, उनको कभी कैंसर नहीं होता, नहीं तो किसी को भी कैंसर हो जाता है। मैंने तो ऐसे साधु संत महात्मा तपस्वी धर्मात्मा जिन्होंने जीवन में कभी एक कदम भी पापों की तरफ नहीं धरा, कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत खान पान नहीं, गलत आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव व्यापार व्यवहार संबंध नहीं, उनको भी ब्रेन कैंसर। तो एक चीज तो ये कहना चाहता हूं, भस्त्री का प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट सब करें और 10-15 मिनट कपालभाति, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, ये सब करें। अगली बात, तो आपने कॉम्प्लिकेशंस को पूछा, तो देखो जो फर्स्ट सेकंड स्टेज की कैंसर पेशेंट है वो तो योग आयुर्वेद, योग यज्ञ आयुर्वेद नेचुरोपैथी से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए जो हम जो उपाय बताए उसके अलावा बस्ती भी उनको करवाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन की सिरोधारा, अक्षय तर्पण, स्नेहन, स्वेदन, भवन, विरेचन, नस्य रक्त मोक्षण, बस्ती, ये सब चीज़ें करवाते हैं, संप्रक्षालन करवाते हैं। अब रेडिएशन कीमो लेना पड़ रहा है, ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ गया तो करवा लीजिए, रेडिएशन कीमो भी ले लीजिए, लेकिन उसके साथ वेटग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा और गोधन अर्क, ये 7 चीज़ों का जूस जरूर पिए, जरूर पिए, जरूर एक बार। इससे सिर के बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर असर नहीं आएगा, नहीं तो ये जितने भी कीमो की दवाएं लेते हैं उससे आंखों पर भी असर आता है, किसी को शुगर भी हो जाता है, किसी को फिर पेट की समस्या, किसी को अल्सर, किसी को गैस्ट्रिक, किसी को एसिडिटी, किसी को फैटी लिवर हो जाता है। तो ये जो मैंने अभी औषधियाँ बताई इनका सेवन जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रो फूड खाएं, बोल्ड वेजिटेबल्स लें और प्रिजर्व फूड से बचें। वैसे तो कहने को नॉन तौर पर यह कहा जाता है डेयरी फूड से भी बचें। डेयरी फूड से मतलब ज़्यादातर 99% डेयरी फूड विदेशों में क्योंकि पैक्ड आता है इसलिए उसको ना बोलते हैं, लेकिन गाय का दूध, बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध, जो भारत में फ्रेश मिल्क मिलता है वो कैंसर में खास करके गाय का दूध, बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। घी, गाय का घी 1-2 चम्मच खा सकते हैं और उसी से हवन भी करें और ऐसे अपने इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए स्वामी जी, बहुत सारे सवालों की लिस्ट तैयार हो गई है। अनुलोम विलोम हम रेडिएशन कीमो ऑपरेशन के बाद भी आधा 1 घंटा करने के लिए बोलते हैं। जी मैं कह रही थी कि सवालों की बहुत लंबी फहरिस्त तैयार हो गई है क्योंकि हर दिन बहुत सारे लोग सवाल भेजते हैं, हम उनमें से कुछ चुनिंदा सवाल ही आपके सामने रख पाते हैं, लेकिन प्रयास यही होता है कि इन सवालों और पूरे कार्यक्रम के दौरान इन तमाम बीमारियों का इलाज और इसका उपचार योग और आयुर्वेद के जरिए हम आपसे जान लें। तो पहला सवाल तरुण का है। तरुण ये पूछ रहे हैं कि उनके मामा के गले में कैंसर है और बहुत दर्द रहता है, तो गले के कैंसर के लिए योग और आयुर्वेद में क्या उपचार है? तो एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो मैंने ज़्यादा बताया, भ्रामरी उद्गीत भी करना है 15-15 मिनट, आप सब लोग भी कर लो भ्रामरी उद्गीत, और उज्जाई प्राणायाम जरूर करें गले के कैंसर में, वो भी 11 से 51 बार तक कर सकते हैं। और
मैंने महेश बच्चे का उदाहरण दिया जिसको गले का, लीवर का और फेफड़े का 3 जगह का कैंसर था। उसने गले का और पेट का दोनों कैंसर अच्छा कर लिया है। ऊंचाई ये बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट पे दबाएं। और ये जो कर्क्यूमिन गोल्ड है ना, ये औषधि ऐसी है, फिर से बता दें। इसको 2-2 गोली खाना भी है। और इसको ये देखो, उज्जाई में गले को टाइट करके 10 से 15 सेकंड में श्वास को अंदर भरना है। और भर के होल्ड करके रखना है आधा से 1 मिनट। फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना है। ये कर्क्यूमिन गोल्ड जो मैं बता रहा था, ये सिस्टोग्रीड डायमंड तो और ये बाकी औषधियां तो मैं बता ही चुका हूँ। वीटग्रास जिनको नहीं मिलता हो, ये कर्क्यूमिन गोल्ड को ना 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खिलाते भी हैं। और इसको मुंह में डाल के चुसवाते हैं। तो चूसने से धीरे धीरे करके, और मिट्टी, कपूर, एलोवेरा, हल्दी, अपामार्ग, सप्तपर्णी, जो भी चीजें उपलब्ध हो जाएं उसको ऐसे गले में लगा देते हैं। और उससे ये जो कुक्कर मुत्ता कहते हैं, कुक्कर मुत्ता, वो पेट के और गले के कैंसर के लिए रामबाण है। अब कहते हैं तो कुक्कर मुत्ते की तरह कहीं भी खड़े हो गए। कुक्कर मुत्ता जो है, उसके पत्ते और उसके फल, उसको कूट करके भी यहाँ गले में बांधने से ये गले का कैंसर अच्छा होता है। और गरारा, एलोवेरा, एलोवेरा का गरारा बड़ा जबरदस्त है। एलोवेरा और हल्दी, 100 ग्राम एलोवेरा की पत्ती ले ली और उसमें 10 ग्राम कच्ची हल्दी डाल दी। दोनों को अच्छे से क्रश करके लिक्विड हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके और इससे गरारे करें। स्वामी जी, कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद इसको चूसे धीरे धीरे, गले का कैंसर अच्छा हो जाएगा। जी, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन रामबाण है। रामबाण है और बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। स्वामी जी, अगला सवाल दिलेर का है। अपनी बेटी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। दिलेर का कहना है कि इनकी बेटी की उम्र 10 साल है, ब्लड कैंसर बेटी को हो गया है, उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखो, ब्लड कैंसर के लिए जो प्रश्न पूछा है दिलेर ने, 10 साल की बेटी और आजकल ब्लड कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया, दोनों के लिए उपाय बता देता हूं। तो ये दिलेर की बेटी के साथ साथ और भी बहुत लोगों के काम आएगा। ब्लड कैंसर में रामबाण है। आज जो सप्तामृत अभी बताने वाले हैं, वेटग्रास से लेकर के एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जो जूस है वो लें। और ब्लड कैंसर के लिए रामबाण है कपालभाति, अनुलोम, ये तो करना ही करना है। जितना हो सके उतना अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल, उसमें थोड़ा सा ये खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये भी मिला दे, जूस बहुत स्वादिष्ट बने। नीम के पत्ते जो है ना बच्चे खा नहीं सकते, तो नीम की गोली खिला दें। जैसे हम जो जूस बता रहे थे बार बार, एलोवेरा, वीटग्रास, नीम, हल्दी, तुलसी आदि, तो इसमें नीम जिनको खाने से फिर बच्चों को उल्टी हो जाती है तो उनको नीम की गोली दे दे। छोटे बच्चों को 1-1 गोली, बड़े 2-2 गोली खा सकते हैं। गोधन अर्क पीने में बच्चों को थोड़ा सा असुविधा होती है, तो गोधन अर्क के लिए उसमें थोड़ा सा मधु मिला करके दे दें। तो ये उपाय करेंगे। और ये सिस्टोग्रिट 1-1 गोली और काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी, ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 गोली खानी। तो ब्लड कैंसर भी मैंने कितने बच्चों का अच्छा किया है, गुजरात के रुद्राक्ष बच्चे से लेकर के, और उसके बाद तो मेरे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं जिनका मैं ब्लड कैंसर अच्छा कर चुका हूँ। 1000 से ज़्यादा हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जिनका हमने कैंसर अच्छा किया है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की जरूरत है। बड़ी बीमारी का निवारण हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए, योग अभ्यास और आयुर्वेद के जरिए। स्वामी जी, आप जिस सप्तामृत की बात कर रहे थे, अब उसी चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैंसर की एंट्री को रोकने के लिए योग अभ्यास के बाद वो आयुर्वेदिक नुस्खा भी लोगों को सिखाएं जिससे सेहत की डबल सुरक्षा हो। तो जिन्होंने कैंसर अपना
ठीक कर लिया है, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। और हमने कहा था कि ये रो फूड लें, तो ये अंकुरित भी हम खिलाते हैं। ये वीटाग्रास से लेकर के ये सारी चीज़ों का जूस बनाते हैं। ये वीटाग्रास घर में ही कर लें इसको। ये नीम, ये हल्दी, कच्ची हल्दी आजकल लोगों ने गमलों में बोनी शुरू कर दी है। ये नीम, ये हल्दी, ये तुलसी, ये गिलोय, ये सारी चीज़ें डाल करके और इसी में एलोवेरा डाल दिया तो पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एलोवेरा और आंवले के मौसम में इसमें आंवला भी मिला दें। अब ये जूस सप्तामृत तैयार हो गया। गोधन अर्क अलग से पिला दें जी। क्योंकि स्वामी जी आप जब तक ये सप्तामृत तैयार करें, हम जल्दी से थोड़ा इसमें शहद कल मिला का करके टॉपिक पिला दें। दर्शकों को बता देते हैं जब तक आप इसे चर्न करें। कल का दिन बहुत खास है। वसंत पंचमी पर कैसे पाएं बुद्धि और अच्छी सेहत का वरदान। पीला रंग कैसे करता है ब्रेन को एक्टिव, कैसे बढ़े फोकस, कंसंट्रेशन। सरस्वती पूजा पर योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए 12 योगाभ्यास जिससे बच्चे बनेंगे निरोगी और ताकतवर। तो कल सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के शुभ मौके पर हमारा ये खास कार्यक्रम देखना ना भूलें। कल सुबह 8 बजे जरूर हमारे साथ जुड़ें। स्वामी जी सप्तामृत बना रहे थे आप? तैयार हो गया। तो देखो ये जूस भी तैयार हो गया है और ये जूस फिर इसको अच्छे से छान करके और पिला देते हैं। और इस जूस के साथ मैंने कहा ये वीटाग्रास सबको नहीं मिल पाता तो हम वीटाग्रास पूरे ऑर्गेनिक यहाँ तैयार करके भी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और ये जूस जिसने पी लिया, ए मैया खड़ी हो, सबसे पहले तेरे को ही पिलाते हैं। अब ये जूस जिसने पी लिया फिर उसकी जिंदगी ही पूरी संवर जाएगी। हाँ, क्या नाम है तेरा? भावना। सारी थी जैसे पी ले। तो ऐसे जो जूस पिएंगे तो उनको फिर जिंदगी में कैंसर की एंट्री भी नहीं होगी और एंट्री के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसमें भी जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद जी, मीनाक्षी जी, प्रणाम स्वामी जी। कैंसर मुक्त भारत बनाने के लिए धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।